मुझे ये सुन करके हंसी आ रही। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया। अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं। ये डपोर संघ। मोदी जी नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए में कोई नाराज नहीं। स्वाभाविक है, दो पार्टी बड़ी पार्टी है, जदयू और भाजपा। ये मांझी जी, चिराग जी, कुशवाहा जी ये मांगेंगे। कहाँ मांगेंगे? गठबंधन में ही तो मांगेंगे। मांगने का अधिकार है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक। माननीय तेजस्वी यादव जी 20 वर्षों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है, तो बुद्धि भी कारावास में कैद हो गया है। क्या राज्य सरकार को यह सक्षम संविधान के तहत प्राप्त अधिकार है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है राज्य सरकार को कानून बनाने का? इसका मतलब संवैधानिक कंडिकाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हरेक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है। उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है। और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? आपके खानदान में जन्म लेने के बाद उनको राजनैतिक रूप से एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के विधानमंडल का नेता बनने का अधिकार है, लेकिन बिहार के बेटा बेटी को यह हक नहीं है। और सवाल यह भी है, आपने कहा कि हमने एक्सपर्ट की राय लिया है। कौन है वो एक्सपर्ट? उसका नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। यह अज्ञानता का तांडव मचा रहा है। और साइंटिफिक विश्लेषण हमने किया है। साइंटिफिक विश्लेषण का अर्थ समझ में आता है तेजस्वी यादव? अरे ये रिसर्चर होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी सरकारी क्षेत्र से लेकर गैर सरकारी क्षेत्र में होता है। लेकिन उसके पहले वायदा तो आपने कर दिया, जरा वायदा वह निभा देते आप कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया वो लौटा देते। अपने चाचा, सगे चाचा ने आपका जमीन लिखा नौकरी के नाम पर, आपके मां के चाचा ने लिखा, नाटा चौधरी ने लिखा, तब आप बोलते तो कुछ बात समझ में आती। नहीं तो ये केवल अज्ञानता का राजनीतिक कारावास का वक्तव्य है। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घोषणा ये संघ। एनडीए कह रही है कि उतनी तो नौकरियां भी नहीं है जितना परिवार। अरे बीजेपी तो एनडीए तो 2020 में भी कह रही थी असंभव है, कहां से देगी? तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया? तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यही तो खासियत है, यही तो लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई है, अमीरी गरीबी की लड़ाई है। नौकरी दे करके तेजस्वी यादव जी ने प्रमाणित कर दिया है। और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। इस बार भी कहा है 20 दिनों के अंदर नियम बनाकर 20 महीने में
सभी घरों में नौकरियां मिल जाएंगी। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दे दी। दरअसल जनता देखती है आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, और जिसमें पूरी तरह से फिसड्डी तेजस्वी जी भी हैं और उनकी पार्टी भी। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहां रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। प्रण लिया है, एक प्रण है तेजस्वी जी का कि जो परिवार जॉबलेस है वहां पर एक जॉब देंगे, एक नौकरी देंगे, वह भी सरकारी। और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जाति गणना के बाद आया है, किस परिवार में नौकरी है, किस परिवार में नहीं। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़े हैं और तेजस्वी जी ने उस साइंटिफिक आंकड़े को अध्ययन करने के बाद ये अपने प्रण को दोहराया है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। उतना ही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित कर दिया। जब सुशील मोदी जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन दिखाया, उन्होंने किया। तेजस्वी एक पर्ण है, युवा दिलों पर यूं ही राज नहीं करते, इनकी साख जनता में है। एक बात हर कोई बोलता, अरे भाई तेजस्वी तो वो बंदा जो कहता है वो कर देता है, तो ये इनकी साख है, साख इनकी पहचान है। और वर्तमान सरकार की साखें मर गई है। जो कहता था कि बात कहां से लाएगा और लास्ट में फिर उन्हीं के हाथों नियुक्ति बता देते हैं तेजस्वी जी, यहाँ संकल्प पूरा होता है। तो उनके अंदर भी जागृति और ललक पैदा करते हैं इन पिच पर आकर के खेलने के लिए। ये बताइए, घोषणा की है कि सरकार बनेगी तो लोगों को नौकरी दी जाएगी प्रत्येक घर में, तो क्या करेंगे? सरकारी नौकरी दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। जो काम आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। और पार्टी ने पहले बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया है, अभी उसकी वर्केबिलिटी है भी क्या, लेकिन ये वर्केबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक वे में कर ली गई है। और तेजस्वी जी 20 जैसे उन्होंने कहा 20 महीने में जो ये 20 साल में काम नहीं कर पाए, हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी अभी नहीं है उनको दी जाएगी। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा।
मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परिवार केवल अपने लिए जीता है। ये परिवार वो परिवार है जो जॉब फॉर जमीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और सबके ऊपर गरीब जनता का पैसा ठगने वाला जो गठबंधन है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी जो युवाओं को आप झांसा दे रहे हैं, आपके पास कोई खाका नहीं है और बिहार का युवा किसी भी हाल में आपके बेरोजगारी को दूर नहीं करने जा रहा है। मतलब नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं हैं और नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं कि अब उनको नकल करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पिताजी की सरकार में जो चिट्टा भेज के नकल करने का जो खेल होता था वो भाजपा और एनडीए सरकार में नहीं होता है। आज नीतीश कुमार ने जो विजन दिया है इस राज्य को, वो विकास के पटरी पर बिहार अगर 20 साल में आगे बढ़ा है तो नीतीश कुमार का विजन है और नीतीश कुमार का दिन इतना नहीं खराब हुआ कि तेजस्वी यादव किससे सीखना पड़े उसको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।